Given question, cos 7 1 by 2 is equals to which of the following options? So first of all, let us take cot 7 1 by 2, and cot 7 1 by 2 को मैं लिख सकता हूँ that cot 15 by 2. Now cot 15 by 2 को जो cot थीटा होता है that is cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos 15 अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन 15 अपॉन 2. अब मैं क्या करूँगा, इसको एक आइडेंटिटी बनाना है ऊपर और नीचे दोनों को. सो आई विल मल्टीप्लाई 2 बाई 2 एंड cos 15 बाई 2 इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. सो कुछ ऐसा होगा 2 अपॉन 2 इंटू cos 15 बाई 2 अपॉन साइन 15 बाई 2 इंटू cos 15 बाई 2 अपॉन cos 15 बाई 2. तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 बाई 2 अपॉन 2 साइन 15 बाई 2 इंटू cos 15 बाई 2. सो अब हम जानते हैं दैट कि cos 2 थीटा होता है 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस 1, और साइन 2 थीटा जो होता है दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा. तो अब जो गिवन है दैट इज 2 cos स्क्वायर 15 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 15 बाई 2 प्लस 1, और यहाँ पास में 2 साइन थीटा है तो यहाँ पास में साइन 2 इंटू 15 बाई 2. तो अब हमारे पास में आ गया दैट cos 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन 15. तो हमारे पास में cot 7 1 बाई 2 जो है अभी cos 15 प्लस 1 अपॉन साइन 15 आ गया. अब मैं न्यूमरेटर में से cos 15 को लूँगा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये cos 45 माइनस 30 होगा, एंड cos a माइनस cos b दैट इज इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b. तो cos 45 दैट इज 1 बाई रूट 2, cos 30 that is root 3 by 2 plus sin 45 1 by root 2 and sin 30 is 1 by 2. सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. नाउ दिस विल बी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 एंड दिस इज cos 15. इसे हम 1 मान लेते हैं. नाउ साइन 15 भी वैसे ही साइन 45 माइनस 30. अब जानते हैं साइन ए माइनस बी कितना होता है, दैट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30. तो साइन 45 दैट इज़ 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2. सो दैट विल बी रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. So this will be equals to root 3 minus 1 upon 2 root 2. Now putting these values of sine 15 and cos 15 in 1 में रखेंगे तो cot 7 1 upon 2 is equals to कितना है, that is cos का वैल्यू रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2.
तो अब सिंप्लीफिकेशन करना है। सो √3 + 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई 2√2 अपॉन √3 - 1 अपॉन 2√2। आप देखेंगे ये भी डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर के, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड देन इट विल बी √3 + 1 + 2√2 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज कर देने का है। तो रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। सो यहाँ देख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ 2√2 इंटू √3 + 1। सॉरी, थोड़ा तिरछा जा रहा है। और ये √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 3 + 1 + 2 √3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2√6 + 2√2, and this will be divided by how much? √3 का स्क्वायर, that is 3, and -1 का स्क्वायर 1, and then 3 + 1 4 हो जाएगा यहाँ, और ये प्लस 2√3 + 2√6 + 2√2 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 4/2 + 2√3 अपॉन 2 + 2√6 अपॉन 2 + 2√2 अपॉन 2। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे। नाउ व्हाट देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 + √3 + √6 + √2 है। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √4, क्योंकि √4 की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 2 होती है। तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, √2 + √3 अरेंज कर दे रहा हूँ, एंड जो 2 है उसको मैं लिख दूंगा √4 + √6। तो दैट इज़ कि cot 7 1/2 की जो वैल्यू है इतनी होगी।